दोस्तों, आखिर धनतेरस वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनाए रखे। तो दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी का एक दूसरे से गहरा संबंध है और ये जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना, चांदी, गहने जैसी खरीद कर लाई गई वस्तुएं हमारे घर में शुभता लाती है और समृद्धि लाती है। लेकिन क्या ये सच है? इतने पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है? ज्यादा पैसे खर्च करने क्या अभी भी अगर हम समर्थवान नहीं हैं तो भी हमें क्या कर्ज लेकर इस दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए? जी नहीं। हमारे गुरुजी का कहना है कि शास्त्रों के अनुसार धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ तो माना जाता है। लेकिन ऐसे गरीब लोगों का क्या जो इस चीजों को खरीदने में समर्थवान नहीं है, क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? जी नहीं दोस्तों। और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थवान नहीं है वो माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभकारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य आसानी से आपको मिल सकता है। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने, चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी सस्ती वस्तुएं खरीद कर आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, घर में सुख समृद्धि को ला सकते हैं और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या है ये चीजें, मैं आप सभी को एक साथ धीरे धीरे करके डिटेल में बहुत ही विस्तार से लेकिन जन साधारण भाषा में बिल्कुल आसानी से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ और स्थान जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपका जहां पर जन्म हुआ है वो जरूर लिखिएगा, ताकि राशि के अनुसार जो उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं आप सभी को कमेंट में ही बता सकूं। अब ध्यान से इन वस्तुओं के बारे में सुनिए दोस्तों। ये जो चीजें हैं वो धनतेरस पर कैसे आपको अपने घर में लानी है और कैसे इन चीजों का प्रयोग करना है। साथ ही धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना दरिद्रता आपके घर में आते देर नहीं लगाएगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह कौन सा फल है जो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को कभी भी भूल कर भी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर अभी तक आपने जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिखिए। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किया जाने का विधान है और दीपावली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। और इस साल पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 से लेकर के शुरुआत होगी और जिसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। और इस साल धनवंतरी पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6:31 से लेकर के 8:44 तक बना रहेगा। वहीं धनतेरस की पूजा का मुहूर्त शाम 6:31 से शाम की 8:12 तक रहेगा। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभकारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर जरूर लेकर आएं। आप इन सभी चीजों को कहीं कॉपी पेन में नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1, पहली चीज है पान के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, पान के पत्ते महालक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस वाले दिन 5 पान के पत्ते आपको जरूर अपने घर में खरीद कर लाने चाहिए। पान के पत्ते लेकर महालक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली के त्योहार को पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरी वस्तु है कछुआ। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कछुआ रखने को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ भी था। तो अगर आप चाहें तो इस दिन कछुआ खरीद कर अपने घर ला सकते हैं।
इसे घर में रखने से स्वयं माँ लक्ष्मी दौड़ी हुई चली आती है। घर या ऑफिस में उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ लाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कछुए के मुंह को हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। तीसरी वस्तु है नंबर 3, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आप अपने घर में अगर लेकर आते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। तो धनतेरस के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी के श्री चरणों को अपने घर में लाते हैं तो एक तरीके से आप उन्हें अपने घर में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। एक चीज आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको 2 जोड़ी लक्ष्मी जी के चरण लेकर आने हैं। पहले जो एक जोड़ी चरण है उन्हें आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाएं और वहीं दूसरे जो चरण हैं उन्हें आप अपने घर के पूजा स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। नंबर 4, चौथी चीज जो हमें गुरुजी ने बताई है, ध्यान से सुनिएगा। घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर ही आधारित होते हैं। घर में वास्तुदेव की मूर्ति रखना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये वास्तु को ठीक बनाए रखता है। ऐसे घरों में धन की कभी कोई कमी नहीं होती। अन्न और धन ऐसे घर में हमेशा भरे रहते हैं। नंबर 5, मिट्टी का घड़ा। जी हाँ दोस्तों, दीपावली पर घर में मिट्टी की जो सुराही या घड़ा अवश्य लेकर आना चाहिए। छोटा या बड़ा कैसा भी हो, दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद कर लाएं। फिर इसे घर में उत्तर दिशा में पानी भर कर आप जरूर रखें। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम माना जाता है। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं पाते हैं। दोस्तों, उत्तर दिशा देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से ये देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और देव तुल्य बन जाते हैं। ऐसे जल को अगर आप चख कर देखते हैं तो बाकी जल की तुलना में ये जल काफी मीठा और मधुर होता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है और कमल के समान इसमें सुगंध आने लगती है, जो कि एक तरीके से संकेत भी है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में आवाहन हो चुका है। इसके पीछे कारण भी है दोस्तों। हमारे जो पुराण है उसमें उल्लेखित है और उस कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दीनहीन निर्धन थी। उसके गुरु ने उसे एक मिट्टी की सुराही दी और उसे उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया। फिर इस उपाय को करने के कुछ दिनों के बाद ही उसकी गरीबी मिट गई थी। वो साधना में लीन हो गई थी। याद रखें दोस्तों, सुराही या घड़े को कभी भी खाली नहीं रखें। हमेशा इसे गीला रखें और पानी से भर कर ही रखें और केवल उत्तर दिशा में ही रखें। नंबर 6, साबुत धनिया। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर साबुत धनिये के जो बीज हैं वो जरूर खरीद कर लेकर आने चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने घर में धन वाले स्थान पर जरूर छिटक दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में कभी नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को आप चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, मैं खुद भी यही खरीद कर लेकर आती हूँ। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को भगवान धन्वंतरी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा हुआ धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं आती है और हमेशा आपका मस्तिष्क शांत बना रहता है। घर में सकारात्मकता बनी रहती है। लड़ाई झगड़े से आप दूर बने रहते हैं। लेकिन याद रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया गमले में उगाया जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। नंबर 7, सबसे सस्ती चीज आप सभी को बताती हूँ। इस दीपावली पर आप इसे जरूर अपने घर ला सकते हैं, वो है कमल गट्टे। ये सबसे सस्ते जरूर मिल जाएंगे, लेकिन मूल्यवान सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा शुभ फल देंगे। जी हाँ दोस्तों, केवल 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी को मिटा सकते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। माँ को कमल बेहद पसंद है और हर रंग में, हर अंग में वो
वास करती है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है लाल रंग का कमल और कमल का जो बीज है अर्थात कमल गट्टा यहाँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, तीज त्योहार और धर्म चैनल के माध्यम से मैं 8वीं सबसे खास चीज बताने जा रही हूँ। देखिए, ये बात तो आप सभी को पता होगी कि दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसे ही धान से जो खील होती है वो तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस पर खील बतासे आप अपने घर जरूर लेकर आएं। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए बतासे ही लाएं, पुराने खरीद कर रखे हुए बतासे नहीं चढ़ाएं। नए खील बतासे धनतेरस पर घर पर लेकर आना और इन्हें माँ लक्ष्मी को चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। नंबर 9, जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपए का नमक का जो पैकेट होता है वो अवश्य खरीद कर लेकर आएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती है। खास तौर पर धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा लगाना विशेष लाभ देता है। इस दिन घर से नकारात्मकता बिल्कुल दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 10, झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है और ये तो सालों से आपने देखा होगा कि हर कोई झाड़ू लेकर जरूर आता है, अवश्य आता है, तो आपको भी जरूर लेकर आना है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसी के अंदर माँ लक्ष्मी वास करती है। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में हमें झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 अपने घर में झाड़ू खरीद कर लेकर आएं, ये अधिक शुभ होगा। नंबर 11, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन अक्सर लोग अपने घर में ये चीजें जरूर लेकर आते हैं क्योंकि ये शुभ होती है। गणेश जी की मूर्ति तो अवश्य लेकर आनी चाहिए और एक साथ अगर आप इन दोनों की मिट्टी की प्रतिमा मूर्ति लेकर आए तो ये और ज्यादा शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाना आपके लिए घर में सुख समृद्धि लेकर आने जैसा है। नंबर 12 जो चीज है वो बताने से पहले आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में अगर आपने अभी तक अपना नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ और जो जगह है, स्थान वो नहीं लिखा है तो कृपया करके लिख दीजिए ताकि राशि के अनुसार जो उपाय बनते पड़ेंगे वो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगी। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 12, जी हाँ दोस्तों, हल्दी अपने घर में धन को बढ़ोतरी करने में सबसे ज्यादा कारगर होती है, तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य ही खरीद कर लेकर आएं। कोरे कपड़े में जो हल्दी की 5 गांठें बांध करके अपने तिजोरी में आप रख दीजिए, जहां पर भी आप पैसा, रुपया या फिर अपने जो जेवरात है वो रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी सबसे जल्दी और ज्यादा प्रसन्न होती है, घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है और आप हमेशा सोने चांदी से लदे रहते हैं। नंबर 13, मेंढक की मूर्ति घर में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ और उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आवाहन यानी प्रतीक माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा भी की जाती है। मुंडक शास्त्र के अनुसार इसे धन की चाबी कहा जाता है और धन की वर्षा कराने में इसे सबसे ज्यादा सक्षम माना जाता है। इसलिए दीपावली या धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी सी मूर्ति जरूर खरीद कर लेकर आएं। कहते हैं कि 3 टांगों वाले मेंढक धन को अपनी ओर आकर्षित या खींचने का काम करते हैं, तो वास्तु के अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी ज्यादा भाग्यवर्धक माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या फिर उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए, इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, नंबर 14, धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती जो शंख है उसे खरीद कर लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, उस दौरान जो 14वां रत्न निकला था उसे ही शंख कहा जाता है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती जो शंख होता है उसे ही माना जाता है। इस दिन शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख कल्प के बारे में भी लिखा गया है। जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता और गरीबी में या फिर किसी भी कर्ज में फंस जाता है, चारों ओर से निराश और व्यापार में असफल होता है, आर्थिक उन्नति बिल्कुल रुक जाती
आती है, हर जगह से विफलता नजर आती है, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय सिर्फ और सिर्फ दक्षिणावर्ती शंख को माना जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख से अपने घर में भगवान शालिग्राम जी की ऊपर या फिर माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसके ऊपर अभिषेक इसी शंख के माध्यम से करते हैं तो ये सबसे ज्यादा उत्तम फल की आपको प्राप्ति कराता है। ये अभिषेक आप गंगा जल या फिर सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके जो बचे हुए पानी है उसको आप पूरे घर में छींटे मार दीजिए, इससे आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजें जिन्हें आप धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। एक चीज बताऊंगी जो आप कभी भी इस दिन अपने घर में खरीद कर मत लेकर आइएगा, वो है चीनी मिट्टी की चीजें। चाहे वो कोई भी बर्तन हो या फिर सजाने की कोई चीज हो, कुछ भी ऐसी चीज जो चीनी मिट्टी से बनी हो वो धनतेरस के दिन आप बिल्कुल भी खरीद कर मत लेकर आइएगा, क्योंकि ये आपके घर में गरीबी को निमंत्रण देते हैं, घर में कलेश करवाएंगे, आपके घर में नकारात्मकता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी अपने घर में खरीद कर लेकर नहीं आनी है। अब मैं एक ऐसी चीज आपको बताती हूँ जिसे आप सबसे पहले धनतेरस वाले दिन जो माँ लक्ष्मी है उसे अर्पित कर दें और उसके बाद आप उसे स्वयं ग्रहण कर ले। तो वो कौन सी चीज है, ध्यान से सुनिए। धनतेरस की पूजा और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आएं और धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल जरूर अर्पित करें, जैसे कि आप अपने मन के अनुसार सेब, सीताफल, केला, अमरूद, सिंघाड़े जैसे आप कोई भी 5 फल ला सकते हैं। उन्हें पहले आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और उसके बाद स्वयं ग्रहण कर लें। ध्यान रखें कि नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, नाशपाती कभी भी माँ लक्ष्मी को अर्पित नहीं की जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दीपावली पर सीताफल खा लेता है उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। सीताफल में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास या आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खा लीजिए। धनतेरस और दीपावली के दिन आप गन्ना भी खरीद कर अपने घर लेकर आएं और उसे आप सबसे पहले अर्पित करें और उसके बाद पूरे परिवार के साथ स्वयं भी ग्रहण करें। इसी के साथ एक और चीज आप सभी को बताऊंगी, 5 अलग अलग रंगों की जो मिठाइयाँ होती है वो माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें, इससे माँ लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। साथ ही एक चीज बताऊं, धर्म शास्त्र के अनुसार दीपावली के पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है उसे कभी भी कोई भी हरा नहीं पाता है, कोई भी शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाता है, गरीबी जो है कभी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देती है। और इसे ही आप प्रसाद स्वरूप दूर्वा घास को अवश्य खा लें, पूरे परिवार को भी खिलाएं। भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कभी कोई दोष नहीं होता है, हमेशा जीवन में उसे सफलता ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी धनतेरस से जुड़ी सारी जानकारी जो कि मैंने बिल्कुल जन साधारण भाषा में आपको बताई है। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिखिए। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अपना नाम राशि जरूर लिख कर जाइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।